आप देख रहे हैं मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 का फाइनल मुकाबला। सभी खिलाड़ियों से आपको रूबरू करा देते हैं। फायरिंग पॉइंट H पर है शिवराज शंखला राजस्थान से। फायरिंग पॉइंट G पर है सदाम उत्तर प्रदेश से। फायरिंग पॉइंट F पर है सिंहराज हरियाणा से। फायरिंग पॉइंट E पर है रुद्राश राजस्थान से। फायरिंग पॉइंट D पर है मनीष नारवाल हरियाणा से। फायरिंग पॉइंट C पर है संजीव कुमार गिरी तमिलनाडु से। फायरिंग पॉइंट B पर है राहुल शर्मा राजस्थान से। फायरिंग पॉइंट 8 पर है आमिर अहमद भट्ट जम्मू कश्मीर से। दोस्तों, आप सभी के सामने 8 खिलाड़ी, 8 फाइनलिस्ट compete कर रहे हैं मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 के फाइनल मुकाबले में। इसी के साथ जूरी मेंबर हैं चरणजीत सिंह जी और चीफ रेंज ऑफिसर यानी कि CRO हैं मिस्टर सतपाल सिंह राठौर जी और अनाउंसर हमारे साथ हैं डॉक्टर पवन कुमार। सभी 8 खिलाड़ी आप सभी के सामने। ये सभी खिलाड़ी टॉप 8 रैंक पोजीशन पर आए हैं क्वालिफाइंग राउंड से compete करते हुए। अब ये फाइनल 8 जो है ये गोल्ड मेडल के लिए खेलेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 हौसलों की उड़ान, हमारा हौसला हमारी पहचान। इसका उद्देश्य है तमाम तरीके के जितने भी लोग खेल के साथ जुड़ना चाहते हैं, जितनी नई युवा पीढ़ी हमारी खेल के साथ जुड़ना चाहती है, वो इसे अच्छे से खेले, समझे इस खेल को और आगे बढ़ें, देश का नाम रोशन करें, अपने अनुभव के साथ अपनी प्रतिभा को और अच्छे से बाहर लेकर आएं। खेल हमें स्फूर्ति तो देता ही है, साथ में एकाग्रता, हमारा डिसिप्लिन और आत्मविश्वास भी बहुत बढ़ाता है। इसीलिए भारत सरकार की मुहिम खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्वाति भाटिया। आपको बता दें कि खेलो इंडिया का आगाज़ हो चुका है। मार्च में 20 से लेके 27 मार्च तक इसे खेला जा रहा है और दिल्ली के 3 जगह पर 3 वेन्यूज़ में इस खेल को खेला जा रहा है। इंदिरा गांधी स्टेडियम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम और डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज। शूटिंग पोजीशन जो है इसमें हम आपको बता दें, आमतौर पर ये खड़े होकर ही खेला जाता है, लेकिन किसी प्लेयर के इम्पेयरमेंट को देखते हुए उनको बैठने की इजाज़त होती है। वो किसी स्टूल पर बैठ सकते हैं, लेकिन उसमें हैंड का कोई सपोर्ट नहीं होता, उनका हैंड कहीं पे भी सपोर्ट नहीं ले सकता। ये एक मापदंड होता है। उनको पिस्टल को अपने एक हाथ से ही पकड़ना होता है बिना किसी सपोर्ट के। अगर किसी खिलाड़ी को खड़े होने में दिक्कत है, वो बैलेंस नहीं बना सकते हैं, स्टेबिलिटी नहीं ला सकते या स्ट्रेंथ उनकी लोअर हो जाती है एक्सट्रीमिटीज़ में, तो ऐसे जो सिचुएशन है उसमें खिलाड़ी को व्हीलचेयर यूज़ करने की अनुमति होती है या फिर किसी भी तरह का जो स्टूल जो दिया जाता है जो इंटरनेशनल मापदंड से इक्विप्ड होता है, ऐसे स्टूल पर बैठने की इजाज़त होती है। इसी के साथ फर्स्ट कॉम्पिटिटिव सीरीज शुरू हो रही है जिसमें लोड की कमांड आ चुकी है। तो दोस्तों, इसमें सभी खिलाड़ी जो हैं अपनी पिस्टल को लोड करेंगे और इनके पास अब 5 शॉट्स मारने का टारगेट है, जो कि तय सीमा यानी कि 250 सेकेंड के बीच में ही करना है। इस 250 सेकेंड के में ये 5 शॉट्स खेलेंगे और इसे खेलने के बाद दूसरी सीरीज़ भी सेम तरीके से की जाएगी, लेकिन वो तब तक शुरू नहीं कर सकते जब तक कि CRO यानी कि चीफ रेंज ऑफिसर इन्हें कमांड नहीं करते। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 बहुत ही दिलचस्प है दोस्तों।
ये 6 डिसिप्लिन में खेला जा रहा है और ये 3 जगह पर हमने आपको बताया दिल्ली में खेला जा रहा है। जो 6 डिसिप्लिन्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। पैरा आर्चरी, पैरा एथलेटिक्स, पैरा बैडमिंटन, पैरा पावर लिफ्टिंग, पैरा टेबल टेनिस और पैरा शूटिंग। ये 6 डिसिप्लिन्स में इस बार खेला जा रहा है और 3 जगह पर खेला जा रहा है। इसमें पार्टिसिपेशन जो है वो तकरीबन 1200 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया है। 36 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी से मिलाकर पूरे पैन इंडिया में जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ पे खेल रहे हैं। एक अलग उत्साह, एक अलग जोश देखने को मिल रहा है। और दोस्तों इस खेल में मैं आपको बताऊं कि जो खिलाड़ी हैं बहुत कम मार्जिन के साथ एक दूसरे को कम्पीट करते आए हैं, यानी कि बहुत कांटे की टक्कर रही है। खासकर सिंहराज जी के बारे में बात की जाए जो कि फायरिंग पॉइंट F पर हैं, तो इन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी क्वालिफाइंग राउंड के बाद कि इन्हें ऐसा लगा कि ये चूक गए हैं और गड़बड़ हो जाएगी, ये टॉप 8 में नहीं आ पाएंगे। काफ़ी हताश हो गए थे, लेकिन जब इनका स्कोर मैप किया गया तो ये टॉप 8 की पोजीशन पर अपनी जगह बनाकर बैठे। बहुत ही दिलचस्प है दोस्तों इनकी स्टोरीज, इनकी कहानी। इन प्लेयर्स के साथ बात करके एक अलग जोश आ जाता है। ऐसे ही हमने एक और प्लेयर से बात की थी, हालांकि उन्होंने इसमें कम्पीट नहीं किया, लेकिन क्वालिफाइंग राउंड में वो थे और 9th पोजीशन पर आए थे, 9th रैंक पे आए थे, इसीलिए वो टॉप 8 में नहीं आ पाए। उनका नाम है अंग्रेज सिंह सोलंकी, ये भी हरियाणा से हैं और इनकी कहानी मुझे काफ़ी इंस्पायरिंग लगी थी। कम उम्र में इन्होंने किसी हादसे में अपनी टांग गंवा दी थी और उसके बाद से ये काफ़ी हताश थे। इनको समझ नहीं आ रहा था कि ज़िंदगी को किस मोड़ पर लेके जाएं, कौन सी डायरेक्शन दें। और धीरे धीरे करते हुए काफ़ी सारे गेम्स इन्होंने ट्राई की। इन्होंने तीरंदाजी ट्राई की, इन्होंने फेंसिंग ट्राई की, इन्होंने गेंद खेलना अभी ट्राई किया, तो किसी में भी इनको समझ नहीं आ रही थी खेल। लेकिन एक इनको राह फिर मिली और वो थी शूटिंग की राह, और वो करते हुए आज 7 साल से ये शूटर हैं और कई खेल में ये जीत भी चुके हैं, मेडल भी ला चुके हैं। तो ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरी से भरा पड़ा है हमारा हिंदुस्तान। तो खेल एक ऐसा माध्यम है जो हम सबको एक दूसरे के साथ जोड़ता है। ये कोई मजहब नहीं है, कोई धर्म नहीं है, पर खेल का जज्बा अपने आप में ही हमें भारतीय कहने पर गर्व महसूस कराता है। खेलो इंडिया जहां नाम इतना शानदार है, वहीं इसका मस्कट भी बहुत शानदार है। मस्कट एक ऐसा होता है, एक ऐसा चिन्ह होता है जो आपको हमेशा मोटिवेट करता है, और खेलो इंडिया का मस्कट है एक प्यारी सी स्पैरो जिसका नाम है उज्ज्वला। इसका नाम उज्ज्वला है तो वो डेफिनेटली ऐसा सिंबलाइज करती है जिसमें हाई स्पिरिट, डिटर्मिनेशन सब कुछ शामिल होता है। और पैरा गेम्स में इन सब चीज़ों की हमारे प्लेयर्स को बहुत ज़रूरत होती है। इस खेल को और सेफ बनाने के लिए, और रोमांचक और यादगार बनाने के लिए, स्मूथ करने के लिए हमारे प्रशासन ने भी बहुत कड़ी मेहनत की है। इस इवेंट में तकरीबन 350 सपोर्ट स्टाफ है, 200 टेक्निकल ऑफिशियल्स हैं, 150 से भी ज़्यादा वॉलेंटियर्स हैं, 300 एस्कर्ट्स हैं और 20 से भी ज़्यादा क्लासिफायर्स हैं, ताकि ये सारा इवेंट जो है वो वेल तरीके से आपकी यादों में शामिल हो सके। तो इसी के साथ दोस्तों 2 सीरीज कंप्लीट हो चुकी हैं। दूसरी सीरीज में जो 8वीं पोजीशन पर है वो है सदनाम उत्तर प्रदेश से, और जो पहली पोजीशन है वो है मनीष नावल हरियाणा से फर्स्ट पोजीशन पर इस वक्त हैं। 2 सीरीज कंप्लीट हो चुकी हैं। सेकंड पर है राहुल, थर्ड पर है रुद्राक्ष, फोर्थ पर है संजीव, फिफ्थ पर है सिंहराज, सिक्स पर है शिव राजना, 7 पर है आमिर और 8वीं पर है सद्दाम। सद्दाम जो है वो 8वीं पोजीशन पर है उत्तर प्रदेश से। आपको बता दें कि अब जो है 2 सीरीज़ क्योंकि कंप्लीट हो चुकी हैं, तो अब जो है 2 शॉट्स इंडिविजुअल खेले जाएंगे। तो अब इनके पास कमांड आ चुकी है लोड की, स्टार्ट की। तो अब इनके पास मात्र 50 सेकेंड है जिसमें इनको टारगेट करना है, और सेंटर टारगेट को हम कहते हैं बुल्स आई। बुल्स आई दोस्तों ऐसा होता है कि एक छोटा सा बिंदु होता है, केंद्र बिंदु, जिस पर इन्हें टारगेट करना होता है, और उस पर हिट करते ही इन्हें 10.9 का स्कोर मिलता है जो कि मैक्सिमम स्कोर है। और ये बिंदु इतना छोटा होता है जितना कि हमारे पेज पर एक फुल स्टॉप होता है। तो आप सोच लीजिए कि कितनी एकाग्रता, पेशेंस और
बहुत सटीकता के साथ ये खिलाड़ी खेलते हैं, कितनी प्रैक्टिस करते हैं। जैसा कि मैंने आपको एक अभी एग्जाम्पल दिया था अंग्रेज़ का, जो खिलाड़ी थे, तो इनका भी यही वो जज्बा था कि एक तो शूटिंग में कोई उम्र की पाबंदी नहीं होती। आप किसी भी उम्र में आप शूटिंग को शुरू कर सकते हैं, सीखना शुरू कर सकते हैं और उसके बाद खेल खेल सकते हैं। इसमें कोई जेंडर की पाबंदी नहीं होती, किसी भी तरह की इम्पेयरमेंट की पाबंदी नहीं होती। तो ये खेल जो है अपने आप में अद्भुत है। कहीं से भी कहीं तक आपको ये बिठाने वाला खेल नहीं है, हमेशा आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ाने के लिए ही खेल रखे हुए हैं। अगर आप भी इस खेल में शामिल होना चाहते हैं या आप अपने परिजनों को शामिल करना चाहते हैं, तो कभी भी इस खेल के लिए देर नहीं हुई है। आप जब चाहें तब शुरुआत कर सकते हैं। इसमें केवल एकाग्रता, डिसिप्लिन और आत्मविश्वास की ज़रूरत होती है और इसी के साथ हम गेम को आगे बढ़ा सकते हैं। अब इस शॉट के बाद जो है वो एलिमिनेशन राउंड शुरू हो जाएगा। कुल 24 शॉट्स खेले जाते हैं, 2 सीरीज़ खेली जाती हैं और बाकी सारे इंडिविजुअल शॉट्स होते हैं। 2 सीरीज़ कंप्लीट हो चुकी हैं 5-5 शॉट्स की। अब इंडिविजुअल शॉट्स खेले जा रहे हैं 50 सेकंड का और उसके बाद जो है एलिमिनेशन शुरू हो जाएगा और 8th रैंक पे कौन है वो हमें मिल जाएंगे। फिलहाल तो बढ़त जो बनाए हुए हैं वो रुद्राक्ष हैं राजस्थान से, 2nd पोजीशन पर राहुल हैं, 3rd पर मनीष हैं, 4th पर शिवराज हैं, 5th पर संजीव हैं, 6th पर सिंहराज हैं और 7th पर आमिर हैं, 8th पर सदाम हैं। पैरा शूटिंग का भी अपना एक बहुत दिलचस्प इतिहास रहा है दोस्तों। ये पैरा ओलंपिक गेम्स 1976 से इसे शामिल किया गया है और आज तकरीबन 75 कंट्रीज़ में इसको खेला जाता है। तो देख लीजिए स्तर कितना बढ़ता जा रहा है और पिछले साल के कंपैरेटिवली भी इस साल बहुत से नए खिलाड़ी भी इस खेल में शामिल हुए हैं। 1200 से भी ऊपर खिलाड़ी इस वक्त खेल को खेल रहे हैं, कई प्रशिक्षण ले रहे हैं ताकि अगले टूर्नामेंट्स में वो इसे क्वालिफाई कर पाएँ। और इसी के साथ हमें 8th पोजीशन के लिए भी मिल गए हैं। जाते हैं तो इसी के साथ फर्स्ट एलिमिनेशन कंप्लीट हो चुका है और 8वीं रैंक पर हमें मिले हैं सदाम उत्तर प्रदेश से और 2nd पोजीशन पर है इस टाइम राहुल। फर्स्ट पर रुद्राक्ष ने बढ़त बनाई हुई है, 2nd पर राहुल शर्मा है, 3rd पर मनीष है, 4th पर संजीव है, 5th पे शिवराजन है और 6th पे है सिंहराज, 7th पर है आमिर अहमद जम्मू कश्मीर से। तो अब एक बार फिर लोड की कमांड, 2 शॉट्स खेले जाएंगे, 2 शॉट्स के बाद 2nd एलिमिनेशन होगा और हमें 7th रैंक के खिलाड़ी मिल जाएंगे। मैं हूं आपके साथ स्वाति भाटिया और आप देख रहे हैं खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025। हौसलों की उड़ान, हमारा हौसला हमारी पहचान।
हम आपको थोड़ा पिस्टल के बारे में बता देते हैं। तो पिस्टल जो है वो 4.5 मिलीमीटर यानी कि 0.177 कैलिबर की होती है, जिसमें कंप्रेस्ड एयर या CO2 का इस्तेमाल किया जाता है। इस पिस्टल को एक ही हाथ से ऑपरेट किया जाता है स्टैंडिंग पोजीशन पर बिना सपोर्ट के। लेकिन अगर किसी तरीके का इम्पेयरमेंट है जिसमें बैलेंस बनाना मुश्किल है खिलाड़ी के लिए, तो उसे व्हील चेयर पे या स्टूल पे बैठने की इजाज़त होती है, पर हाथ का सपोर्ट नहीं दिया जाता। इसमें साइड्स के बारे में बात करें तो सिर्फ एक ही साइड इसमें परमिटेड होती है। ऑप्टिकल, माइनर, मिरर, टेलीस्कोपिक, लेज़र बीम, इलेक्ट्रॉनिकली प्रोजेक्टेड डॉट या कोई और एमिंग डिवाइस का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब इस 12th शॉट के बाद भी हमें एक और एलिमिनेशन मिला है और वो है सदाम, जो कि representing Uttar Pradesh with a score of 109.4. Thank you, Saddam. सदाम जो है 8th पोजीशन पर है और सेकंड पर है इस वक्त शिवराज, यानी कि 7वीं पोजीशन पर है शिवराज। Followed by Manish Narwar representing Haryana with a score of 116.3. The difference is of 2.1. 7th पोजीशन पर शिवराज शंखला राजस्थान से। For the next competition shot, load. सभी भी टॉप पोजीशन पर रुद्राक्ष हैं राजस्थान से। सेकंड पोजीशन पर मनीष हैं, थर्ड पर राहुल है, फोर्थ पर आमिर हैं, फिफ्थ पर संजीव हैं, सिक्स्थ पर सिंहराज हैं और 7th का हमारे पास नाम आ चुका है। शिव राजा जो हैं वो 7th पोजीशन पर हैं। ये शॉट खेले गए हैं और इस शॉट के बाद भी स्कोर में अगर हम देखें तो रुद्राक्ष ने बढ़त बनाई हुई है और सिंहराज जो है वो 6 पर है। अब देखना ये है कि ये सब खिलाड़ी किस तरह से सफल होते हैं, क्या ये अपने एकाग्रता को, सटीकता को और धैर्य के साथ सही निशाना लगा पाते हैं कि नहीं। दोस्तों, खेल एक ऐसा माध्यम है जो ना ही केवल हमें एक दूसरे के साथ जोड़ता है बल्कि खुद को खुद के साथ भी जोड़ता है। अगर इस खेल की महत्वता के बारे में बात करें तो इस खेल में जितना आप अपने आप को समय देते हैं, आप जितने एकाग्र होते हैं, जितने सटीक होते हैं, जितने पेशेंस आप में आती है, जितना डिसिप्लिन आप रहते हैं, जितने हेल्दी खाते हैं, जितना हेल्दी रहने की कोशिश करते हैं, उतना ही आप सक्सेस की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। तो ये खेल आपको आपसे ही रूबरू कराता है, इसीलिए हर खेल बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब इस शॉट के बाद जैसे ही इसे स्टॉप की कमांड आएगी 50 सेकंड कंप्लीट होंगे। हमें अपना अगला एलिमिनेशन भी मिल जाएगा। आपको बता दें कि खेलो इंडिया में भी मापदंड जो है खेल का, रूल्स का, ये ISSS और ओलंपिक गेम्स, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, वर्ल्ड कप्स, इनको मिलाकर ही बनाया गया है। तो इनके मिले जुले रूल्स को, रेगुलेशंस को ही इसमें माना जाता है ताकि जो भी खिलाड़ी खेलें वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को मजबूत बना सकें और उनके रूल्स के साथ अपने आप को
और तरीके से तैयार कर पाएँ। भारत सरकार की बहुत ही अच्छी मुहिम खेलो इंडिया पैरा गेम्स, इसका उद्देश्य है हमारे जितने भी खिलाड़ी हैं उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेके जाना, उन्हें ओलंपिक्स में खेलने की प्रेरणा देना और भारत का नाम जिसमें वो रोशन कर सकें, इसीलिए इन्हें ऐसे खेल में शामिल किया जाता है ताकि ये खेलें, अपनी प्रतिभा का यहाँ पे प्रदर्शन करें, अपने टेस्ट करें कि कहाँ पे वो चूक रहे हैं, कहाँ पे उन्हें और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और इस तरह की श्रृंखलाएं और भी चलती रहेंगी ताकि ये बच्चे, ये जो नए खिलाड़ी हैं, ये ओलंपिक्स के लिए तैयार हो सकें। और इसी के साथ इस टाइम 6th पोजीशन पर है शिवराज राजस्थान से। 1st पोजीशन पर अभी भी रुद्राक्ष हैं। उनका स्कोर है 158.9। और मनीष 2nd पोजीशन पर 156.2 के स्कोर के साथ, और पहले स्कोर में उनका 2.7 का सिर्फ अंतर है पहली पोजीशन के लिए रुद्राक्ष से। और इस वक्त हमें 6th रैंक भी मिल चुकी है। 6th रैंक है शिवराज राजस्थान से। एक बार फिर आपको खेल के साथ मैं जोड़ती हूँ, आपको रूल्स बता देती हूँ। ये आप देख रहे हैं मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 का फाइनल मुकाबला। इसमें टोटल 24 शॉट्स यानी कि 24 शॉट्स खेले जाते हैं। 2 श्रृंखला होती है, 2 सीरीज होती है। शुरुआत में 5 शॉट्स एक सीरीज में होते हैं, 250 सेकेंड का समय होता है। और वो 2 सीरीज कंप्लीट करने के बाद 2 इंडिविजुअल शॉट्स खेले जाते हैं जिनका समय 50 सेकेंड का होता है। हर 2 शॉट के बाद एक एलिमिनेशन होता है। और ऐसे करते करते इस वक्त 3 खिलाड़ी एलिमिनेट हो गए हैं 8th, 7th और 6th पोजीशन पर। अब हमें 5th पोजीशन का खिलाड़ी मिलेंगे। हम हैं इस वक्त डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज पर, जहां पे आप देख रहे हैं मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 का मुकाबला। और बहुत सारे स्पेक्टेटर्स हैं, बहुत सारे खिलाड़ियों को उनको प्रोत्साहन देने के लिए उनके फैंस, उनके घर वाले, उनके कोचेस मौजूद हैं रेंज पर, जो उन्हें प्रोत्साहन दे रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं और उन्हें हिम्मत दे रहे हैं कि वो गोल्ड मेडल की रेस में आगे बढ़ें। इसी के साथ 5th पोजीशन पर है आमिर अहमद जम्मू कश्मीर से, जिनका स्कोर था 168.4। और अभी भी बढ़त बनाए हुए रुद्राक्ष राजस्थान से। और 2nd पोजीशन पर मनीष राणा हरियाणा से। और उनके और रुद्राक्ष के बीच में 3.7 का डिफरेंस है। 3rd पर है राहुल शर्मा, 4th पर है संजीव तमिलनाडु से। ये खेलो इंडिया की दूसरी सीरीज है। पहली सीरीज 2023 के दिसंबर में शुरू हुई थी और इस वक्त ये दूसरी सीरीज है जिसका जो शुरुआत है, जिसको हम कह सकते हैं कि इसको इनॉग्रेट किया था हमारे मंत्री साहब ने। मंडाविया जी ने इसको इनॉग्रेट किया था और इसका आगाज शुरू किया था 2nd सीरीज का। अब फिर से 2 शॉट्स खेले जाएंगे। कॉम्पिटिटिव शॉट्स जो होते हैं वो सिंगल इंडिविजुअल खेलने होते हैं और 50 सेकंड के भीतर इसको खेला होता है। इस शॉट को खेलने के बाद हमें ब्रोंज मेडल विजेता भी मिल जाएंगे।
शुरू से देखें तो रुद्राक्ष राजस्थान से उन्होंने ही बढ़त बनाई हुई थी। फर्स्ट पोजीशन को उन्होंने हासिल करके रखा हुआ है। सेकंड पोजीशन जो है वो मनीष ने रखी हुई है हरियाणा से, और थर्ड पर राहुल है इस वक्त, जो बहुत ही कम मार्जिन से मनीष से पीछे हैं। देखना ये है कि एक शॉट कंप्लीट हो चुका है। अगले इस शॉट में, जो ब्रॉन्ज मेडल शॉट भी हम इसे कह सकते हैं, इस शॉट में कौन ब्रॉन्ज मेडल विजेता रहेगा और कौन गोल्ड के लिए compete करेगा। इस वक्त तीनों खिलाड़ी स्टैंडिंग पोजीशन पर 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 के मुकाबले में ब्रॉन्ज मेडल के लिए ये शॉट है दोस्तों। राहुल और मनीष के बीच में बहुत कम फैसला है। देखना ये है कि ब्रॉन्ज मेडल कौन लेके जाता है और गोल्ड के लिए कौन compete करता है। इसी के साथ ब्रॉन्ज मेडल विजेता है राहुल शर्मा राजस्थान से फायरिंग पॉइंट बी पर, जिनका स्कोर 212.2 का रहा है। रुद्राक्ष इस वक्त 224.7 स्कोर पर और मनीष 215.7 स्कोर के साथ उनसे 5.0 का बीच में डिफरेंस है। अब ये दोनों जो है वो गोल्ड मेडल के लिए compete करेंगे। ब्रॉन्ज मेडल विजेता हमें मिल चुके हैं, राहुल हैं, राहुल शर्मा राजस्थान से ब्रॉन्ज मेडल विजेता, और अब कंपटीशन है गोल्ड मेडल के लिए रुद्राक्ष और मनीष के बीच। जिस तरह की रुद्राक्ष ने अपने आप को कंसिस्टेंट रखा हुआ है फर्स्ट पोजीशन पर ही, और मनीष ने भी अपने आप को सेकंड के लिए ही कंसिस्टेंट रखा हुआ है। देखना ये है कि जो बहुत तय लग रहा है कि गोल्ड मेडल कौन लेकर जाएगा। अगर इसी तरह से रुद्राक्ष खेलते रहे तो रुद्राक्ष ही गोल्ड मेडल विजेता बनेंगे। ये आखिरी कॉम्पिटिटिव शॉट है दोस्तों, आप सभी देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। दोनों खिलाड़ी राजस्थान से रुद्राक्ष और हरियाणा से मनीष गोल्ड मेडल के लिए compete करते हुए। आखिरी शॉट 50 सेकंड और उसके बाद हमें गोल्ड मेडल विजेता, सिल्वर मेडल विजेता मिल जाएंगे। मैं हूं आपके साथ स्वाति भाटिया और आप देख रहे हैं मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 का फाइनल मुकाबला खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में। और इसी के साथ हमें गोल्ड मेडलिस्ट मिल चुके हैं। जैसा कि पहले से ही हो रहा था कि रुद्राक्ष राजस्थान से गोल्ड मेडल विजेता है, मनीष जो है हरियाणा से सिल्वर मेडल विजेता बने हैं, राहुल ब्रॉन्ज मेडल विजेता है। टू 208.7 के स्कोर के साथ रुद्राक्ष राज बने हैं गोल्ड मेडल विजेता और उनसे 2.5 के डिफरेंस पर हैं मनीष। आप सभी की टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं विजेता, तीनों विजेता हैं, गोल्ड विजेता हैं। रुद्राक्ष खंडेलवाल राजस्थान से सिल्वर मेडल विजेता है मनीष हरियाणा से और ब्रॉन्ज मेडल विजेता है राहुल शर्मा। आप सभी की टीवी स्क्रीन पर
मैं हूँ स्वाति भाटिया, मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए डीडी स्पोर्ट्स। नमस्कार।